सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की 2 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी पुरानी से पुरानी शुगर को भी कंट्रोल करके रखेगी। अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, जैसे ग्लिपराइड, मेटफॉर्मिन, ये जो 2 दवाएँ आप लेते हैं शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, इन दवाओं का ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट जानना है, तो दोस्तों आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आप इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को समझ जाएँगे। इन दवाओं को ज़्यादा दिन तक यूज़ करने से, एक तो हमारे शरीर की किडनी और दोस्तों लंग्स, लीवर भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और दोस्तों हमारी उम्र को भी कम करता है। इसके स्थान पर यही काम आयुर्वेद की ये 2 चमत्कारी चीज़ें करेगी। अगर इन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये 2 चीज़ें आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल भी रखेंगी। इसके साथ-साथ इन 2 चीज़ों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा शरीर को और बीमारियों से दोस्तों सुरक्षा करते हैं और इन दो चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद की जितनी भी चीजें हैं, आप जिस बीमारी के लिए खा रहे हैं, उस बीमारी को तो ठीक करती ही हैं, उसके साथ साथ दूसरी बीमारी को भी कंट्रोल करके रखती है। वहीं पे एलोपैथिक जो दवाएं होती हैं, जिस बीमारी के लिए आप खा रहे हैं, वो बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसके साथ-साथ और बीमारियां भी हमारे शरीर में दे जाती हैं। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके एलोपैथिक दवाओं से दूर रहने का प्रयास करिए। उसके स्थान पर आयुर्वेद की दवाएं या कुछ घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके पहले चलिए हम जानते हैं, दवा आप चाहे एलोपैथिक लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक लीजिए, चाहे होम्योपैथिक लीजिए, हर एक दवा के साथ आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा और वो परहेज करने से आपकी बीमारी जल्दी से कंट्रोल होती है। अगर दोस्तों आप परहेज नहीं करेंगे, तो कोई भी दवा आप लेंगे वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं शुगर होने के कारण क्या है और शुगर होने पे किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। कौन-कौन ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको हमेशा शुगर से बचे रहना चाहते हैं या शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें, चीनी से बनी हुई चीज़ें, रिफाइन, डालडा, पामोलिन में बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों का सेवन मत करिए। और आज जो मार्केट में है चीजें, चाहे वो डिब्बा बंद है, चाहे पैकेट बंद है, चाहे दोस्तों जूस हो, चाहे ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी चीज है, ये सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों से बनाई जाती है। ऊपर से प्रोसीजर किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों इसे सुरक्षित रखने के लिए, जैसे ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 3 से 4 महीने, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी कितने दिन होती है? 1 साल, चिप्स की एक्सपायरी 3 से 6 महीने होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें बन आज रही हैं और 1 साल बाद, 6 महीने बाद हम खा रहे हैं, तो इतना दिन तक क्या ऐसी सुरक्षित पड़ी रहेगी? नहीं। इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, जिसे आप पॉइज़न कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं, तो यही वेस्ट पदार्थ आपकी आंतों में चिपक जाता है और धीरे-धीरे आपकी आंतें डिस्टर्ब होती है, पेट डिस्टर्ब होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। आपका पैनक्रियाज़ इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। आपका पैनक्रियाज़ काम करना बंद कर देता है और जब शरीर में इंसुलिन बननी बंद हो जाती है, तो दोस्तों ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। एक कारण नहीं है, तो इसे आपको हटाना होगा। दूसरा है आज का लाइफ़स्टाइल। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। बदलाव क्या करना है दोस्तों, आप अपने खाने में कुछ परिवर्तन करिए। आज हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, खाने का जो हमारा समय है, वो 11 से 12 बजे के बीच है। कितने घरों में 12 से 1 बजे के बीच खाया जाता है। यानी कि 10 बजे के पहले तो किसी घर में खाना ही नहीं खाया जाता।
और जब ये खाना आप खाते हैं, इस खाने को पचने में 6 से 7 घंटे रह लगते हैं और यही खाना जब आप दिन में खाते हैं, तो यह खाना 3 से 4 घंटे में आराम से पच जाता है और जितना देर तक हमारे पेट में खाना रहेगा, दोस्तों वो खाना फिर उतने नुकसानदेह है क्योंकि वो खाना सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए खाने में थोड़ा-सा बदलाव करिए। ये खाने में बदलाव क्या है? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता रहेगा और यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात का खाना हमारा जो है एकदम हल्का होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए और रात के खाने में दोस्तों हो सके तो साग का प्रयोग मत करिए। इतना जितना हैवी खाना है उसे रात में नहीं लेना चाहिए। उसे दिन में ही लेना चाहिए। रात में सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पफ पंछी चिड़िया को देख लीजिए। उस सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते, उन्हें कभी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक नहीं आता है। आदमी ही एक ऐसा इंसान है, अगर पूरी रात जागना पड़ जाए, तो पूरी रात वो खाना खाता रहेगा। खाना खाता रहे, सबसे बड़ी बीमारी की घर है। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो एक और बड़ा फायदा मिलता है। वो क्या है? आप रोज जान लीजिए 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। मान लीजिए खाना आपने शाम को 6 बजे खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे और ये जो 16 घंटे का उपवास आपका शरीर हो गया, उपवास में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता। पहला फायदा। दूसरा फायदा, दोस्तों हमारा शरीर जब उपवास पे होता है तो हमारे शरीर के जितने आर्गन हैं अपने आप को क्या करते हैं, रिपेयर करने लगते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए 16 घंटे का उपवास करिए और बाहर के चीजों को खाने से बचिए। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली तैराकी, योगा, मेडिटेशन, दौड़ या कुछ योगा व्यायाम करिए जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य प्राणायाम, दंड बैठक या इसी तरह से और करिए और ध्यान करना मत भूलिए। 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, आप देखिए दोस्तों हर बीमारी से दूर रहेंगे। अपने खाने में क्या शामिल करें? अपने खाने में दोस्तों जितनी भी सब्जियां जमीन से ऊपर पाई जाती हैं, जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर जो सब्जियां पाई जाती हैं, उन सब्जियों का सेवन करना चालू कर दीजिए। हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, वो भी जो मौसम के हिसाब से। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती है, उन सब्जियों का सेवन करिए। अपने डेली डाइट में 1 से 2 फल को शामिल करिए। फल भी मौसम के हिसाब से खाइए। फल जब खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स है, उन्हें भिगोकर आप सुबह खाइए। कुछ बीन्स है, बीन्स को अंकुरित करके या रात में भिगोकर खाइए और दूध, दही, मट्ठा अपने घर का अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा घर का होना चाहिए। देखिए आपका शरीर कमज़ोर भी नहीं होगा, हर एक बीमारी से आपका शरीर दूर रहेगा। अगर इतना आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लोगों को बताइए, कई मरीज़ हमारे पास आते हैं, जब उनसे हम परहेज बताते हैं, भैया ये मॉर्निंग वॉक, सर मैं तो रोज करता हूँ। जरूर, कैसे करते हो भैया? मैं भी तो रोज करता हूँ। मॉर्निंग वॉक करना भी कई तरीके से होता है, परहेज करना भी कई तरीके से होता है। एक दिन दो दिन आपने बड़े प्रेम से किया, एक दिन दो दिन बाद सब कुछ आप भूल जाते, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू अपने मन को वश में रखना पड़ेगा खाने-पीने की चीज़ों से लिए और योगा प्राणायाम करके अपने शरीर को कष्ट दीजिए। अगर आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं दोस्तों, बीमारी के कष्ट से आप दूर रहेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वो 2 चीज़ों के बारे में 2 तरीका आपसे हम बताते हैं। अगर इन 2 तरीकों को आप अपनाते हैं, तो दोस्तों जो अंग्रेजी दवा लेके आपके ब्लड शुगर कंट्रोल है, वही चीजें इस चीजों को करने से आपका कंट्रोल रहेगा। सबसे पहले
आपको दोस्तों अपने आंतों की सफाई करना पड़ेगा। जब हमारी आंतें गंदी होती है तभी हमारी बीमारियां होती है। तो आंतों की सफाई करने का दो नेचुरल तरीका है। ये दोस्तों नेचुरल तरीका हमें अपनाना चाहिए। नेचुरल तरीके से अगर हम जो चीजें करते हैं दोस्तों उसकी आदत नहीं लगती है। आदत नहीं लगती है और अंग्रेजी दवाओं का आदत पड़ जाती है। तो क्या नेचुरल तरीका है? पहला तरीका है दोस्तों पानी का एनीमा। अगर आपको शुगर ठीक करना है तो लगातार दोस्तों आपको 21 दिन तक पानी का एनीमा लेना है। पानी का एनीमा सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। पानी आपके घर पे है वही जो पानी आप पीते हैं। पानी का एनीमा कैसे लेना है? इसके लिए दोस्तों आप अपने जो फैमिली डॉक्टर उनके पास जाइए। एक दिन पानी का एनीमा ले लीजिए, उसके बाद रोज घर पे अपने आप एनीमा ले सकते हैं। लगातार 21 दिन तक लेना है। 21 दिन के बाद फिर आपको हफ्ते में 2 बार एनीमा लेना है। फिर उसके बाद 2 हफ्ते तक ऐसे लेना है, फिर हफ्ते में 1 बार लेना है। फिर दोस्तों 15 दिन पे और 1 महीने में 1 बार लेते हुए 3 महीने तक ऐसे स्टिप करना है। 3 महीने में आपके अंदर से आंतें साफ-सफाई हो जाएँगी और दोस्तों आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग शुरू होना। दूसरा तरीका है कुछ नेचुरल जूस होते हैं, जैसे सफेद पेठा वाला कद्दू। सफेद कद्दू कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहते हैं, इसका आप जूस ले सकते हैं। इसका जूस दोस्तों लेना बड़ा आसान है। आप कद्दू लाइए, ऊपर का छिलका निकालिए, अंदर का बीज निकालिए और जूस निकाल लीजिए। इसी जूस का आपको रोज सुबह लेना है 1 गिलास। बस इतना ध्यान देना है जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कद्दू का सफेद कद्दू नहीं पा रहे हैं, तो इसके स्थान पर लौकी का जूस ले सकते हैं। हाँ, लौकी का जूस लेने से कभी-कभी आपका ब्लड शुगर एकाएक कम हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपका ब्लड शुगर एकाएक कम हो गया है, आपको चक्कर आ रहे हैं, इससे संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं, तो तुरंत नमक, चीनी, पानी घोल बनाकर आप पी लेंगे, तो ये शुगर फिर आपका बराबर हो जाएगा। ये तरीका है साफ-सफाई करने का। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है जो हमने बताया। आपको लेना है मेथी दाना 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण दोस्तों 1 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद इसे रात में 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में रात में भिगोना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर पे आएँगे, इसी पानी को आपको पी लेना है। बस पानी पीने के 1 घंटे के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और पानी पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख लग जाए, चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं जाए। हाँ, अगर आपको प्यास लग रही है, गर्मी का महीना है, तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। अपने खाने में दोस्तों आप मोटे अनाज का प्रयोग करिए जैसे जौ, बाजरा, चने की रोटी खाना। 1 गिलास जूस आपको रोज लेना है। किसका? अनार का। अनार का 1 गिलास जूस आप रोज लीजिए। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12 के साथ-साथ कुछ और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो अनार का जूस कैसे और कब लेना है? दोस्तों अनार का जूस आपको दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। बस इतना ध्यान देना है जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। और अनार का जूस पीने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये हो गया दूसरा तरीका, जूस आपको लेना है। और दोस्तों इसके बाद रात में क्या लेना है? आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध ही आपके घर का होगा और देसी गाय का दूध चाहिए। दूध आपके घर का देसी गाय का दूध, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अब इसी दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। आपको इसी में डालना है दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और दूध को अच्छे से उबाल लीजिए। दूध जब उबल जाए, दूध जब नॉर्मल ठंडा हो जाए, इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। बस इतनी सी प्रक्रिया करना है और जो हमने ये दोनों प्रक्रियाएँ बताए हैं, इससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा और आपको आंतों की सफाई ज़रूर करना है। ये सारे रूल्स को फ़ॉलो करना जितना हमने आपको बताया है। इसमें से कोई भी रूल्स को स्किप नहीं करना है।
बस इतना ध्यान देना दोस्तों, ये जो दालचीनी का पाउडर है मार्केट से मत लाना। साबुत पाइप वाली दालचीनी लाना, इसे सुखाकर घर पे पाउडर बनाना। और ये हल्दी पाउडर कंपनी का नहीं चाहिए। साबुत हल्दी लाइए, उसे सुखवाइए और उसका पाउडर घर पे बना के उसी पाउडर का प्रयोग करिए, तब आपको फायदे मिलेंगे। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दालचीनी का जो पाउडर मिलता है दोस्तों, वो महंगा मिलता है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए मार्केट में जो कंपनियां वाले बेचते हैं वो नॉर्मल दालचीनी का पाउडर बेचते हैं। तो आपको पाइप वाली दालचीनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट होती है। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके अपने रूटीन में परिवर्तन करके, खाने पीने में परिवर्तन करके, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके और आंतों की साफ सफाई करके अपने शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली ढंग से, यानी कि दृढ़ता के साथ आपको करना होगा। आपको फिर दोस्तों ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। और इन सारी चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हल्दी दालचीनी वाला जो दूध ले रहे हैं, इससे आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनती है। और दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा भी होती है। और इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी चीजें आपके घर की है और ये नुकसान भी नहीं करती। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।